अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर आलिया। नाजरीन, होलोकॉस्ट एक मुनज़्ज़म सरकारी सरपरस्ती में होने वाला कत्लेआम था जिसमें नाजी जर्मन हुकूमत और उसके इत्तेहादियों और हलीफों की जानिब से 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों को हलाक किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के मुताबिक होलोकॉस्ट 1933 से 1945 के दौरान जारी रहा। इसका आगाज 1933 में हुआ जब हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में बरसरे इक़्तिदार आए। इसका इख्तिताम 1945 में हुआ जब इत्तेहादी कुव्वतों ने आलमी जंग अज़ीम दोम में नाजी जर्मनी को शिकस्त दी। नाजी पार्टी एक यहूद दुश्मन सियासी तहरीक थी। जब 1933 में जर्मनी में नाजी बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने यहूदियों को हदफ बनाने और उन्हें जर्मन मुआशरे से निकाल बाहिर करने के लिए हुकूमत को इस्तेमाल किया। दीगर यहूद दुश्मन इक़दामात के अलावा नाजी जर्मन हुकूमत ने इम्तियाजी कवानीन नाफज किए और जर्मनी के यहूदियों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज किया और इन जैसे दीगर इक़दामात के जरिए हिजरत करने के लिए जर्मन यहूदियों पर दबाव डाला। 1930 की दहाई के अवाहर में नाजियों ने अपनी यहूद दुश्मन पॉलिसियों का दायरा जर्मनी से बाहर तक वसी कर दिया और एक जरहाना खारजा पुलिसी और सरहदी तसीह की राह हमवार की। आलमी जंग अज़ीम दोम के दौरान नाजी जर्मनी ने दीगर मुमालिक को फतह करने, दीगर हुकूमतों के साथ इत्तेहाद तश्कील देने और कठपुतली रियासतें मनाने के जरिए यूरोप पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। 1942 तक नाजी जर्मनी ने बरे-आज़म यूरोप के बेशतर हिस्से और शुमाली अफ्रीका के हिस्सों पर अपना तसल्लुत जमा लिया। आलमी जंग अज़ीम दोम के दौरान नाजी कायदीन ने यूरोप के 9 मिलियन यहूदियों के साथ इंतहाई सख्त सलूक को बढ़ाकर इज्तिमाई कत्लेआम तक पहुंचा दिया। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मन हमले के दौरान और बाद में जर्मन के हुकाम ने शहरी आबादी के साथ पुरहोलनाक सलूक किया। इसमें बड़ी यहूदी आबादी के खिलाफ तशद्दुद शामिल था। जर्मन हुकाम ने अकलियती यहूदी बस्तियां बनाई ताकि मकबूजा पोलैंड में यहूदियों को अलग थलग और मुफलिस रखा जाए। अकलियती यहूदी बस्तियां शहरों या कस्बों के वो हिस्से थे जहाँ जर्मन काबिज अफवाज ने यहूदियों को जरूरत से ज्यादा गुंजान और हिफ्ज़ाने सेहत से आरी हालात में रहने पर मजबूर कर रखा था। इन यहूदी बस्तियों में जिंदगी कहरज़दा, वबाई अमराज की हामिल और तशद्दुद पर मबनी थी। बलाखिर जर्मन हुकाम ने मकबूजा मशरकी यूरोप और हंगरी के दीगर हिस्सों में भी अकलियती यहूदी बस्तियां तामीर कर डाली। 1939 से 1945 के दरमियान इन यहूदी बस्तियों में लाखों यहूदी हलाक हुए। 1941 में नाजी कायदीन ने यूरोपीय यहूदियों के इज्तिमाई कत्लेआम का फैसला किया। उन्होंने महाराना अंदाज से इसे यहूदियों का आखिरी हल्का नाम दे रखा था। नस्लकशी के इर्तिकाब का ये फैसला जून 1941 में सोवियत यूनियन पर जर्मन हमले के तनाजर में हुआ। मशरकी यूरोप के मकबूजा शहरों, कस्बों और देहात में जर्मन यूनिट्स ने इंतहाई बड़े पैमाने पर गोलियों के जरिए मकामी यहूदियों के इज्तिमाई कत्लेआम का इर्तिकाब किया। उन्होंने पूरी की पूरी यहूदी बरादरियों को गोलियों से भून डाला। गोलियों के जरिए कत्लेआम के अलावा जर्मन यूनिट्स ने यहूदियों के कत्ल के लिए बाज़ औक़ात खुसूसी तौर पर तैयार करदा मोबाइल गैस गाड़ियां भी इस्तेमाल की। इन खूनरेज़ियों में अंदाज़न 2 मिलियन यहूदी मर्द, औरतें और बच्चों को कत्ल किया गया। मकबूजा पोलैंड में इस्तिसाली कैंप कत्ल के ऐसे मराकज़ थे जो नस्लकशी के लिए तैयार किए गए थे। सन 1941 से 1945 के दरमियान नाजियों ने साबिक पोलिश इलाकों में इस्तिसाली कैंप कायम किए। ये कैंप कत्लेआम के मराकज़ के अलावा हरासती कैंप और जबरी मुशक्कत के कैंप के तौर पर भी काम करते थे। इस्तिसाली कैंपों में हदफ बनने वाले अफराद की बड़ी अक्सरियत यहूदियों पर मुश्तमिल थी। इन इस्तिसाली कैंपों में एक अंदाजे के मुताबिक 35 लाख यहूदी हतमी हल के तहत हलाक किए गए। शिकार होने वाले दीगर अफराद में रोमा, खाना बदोश और सोवियत जंगी कैदी शामिल थे। नाज़रीन, 1941 से 1942 में नाजी जर्मनी ने जर्मनी के जेरे कब्जा पोलैंड में 5 कत्लगाहें तमीर की। जर्मन हुकाम अपने इत्तेहादियों और हरीफों की मदद से यहूदियों को पूरे यूरोप से इन कत्लगाहों तक लाते थे। उनमें से बहुत कम तादाद में लोगों को जबरी मुशक्कत के लिए मुंतहिब किया जाता था, जबकि वसी अक्सरियत को फौरन ही गैस चैम्बर्स या गाड़ियों में मार दिया जाता था। इन 5 कत्लगाहों में तकरीबन 2.7 मिलियन यहूदी मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल किया गया। हिटलर ने यूरोप के इत्तेहादियों की नस्लकशी की तरगीब, हुक्म, मंजूरी और मुआवनत फराहम की। ताहम हिटलर ने अकेले ये सब कुछ नहीं किया। दीगर नाजी कायदीन ने बराह रास्त होलोकॉस्ट को मुनज़्ज़म किया, इसकी मंसूबाबंदी की और इस पर अमल दरामद किया। उन्होंने यहूदियों को सजाएं देने, उनके खिलाफ जंगी इकदाम करने और इज्तिमाई कत्ले आम अंजाम देने के लिए
بہت سے جرمن اداروں، تنظیموں اور افراد سے مدد طلب کی۔ نازی جرمنی نے حلیف ممالک میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقوں میں حلیفوں کی مدد پر بھی انحصار کیا۔ لاکھوں یورپی لوگوں کی شمولیت کے بغیر ہولوکاسٹ کبھی بھی ممکن نہ ہوتا۔ ناظرین، ہولوکاسٹ تخصیصی طور پر 1933 سے 1945 تک کے درمیان 6 ملین یہودیوں کے منظم سرکاری سرپرستی میں کیے جانے والے قتل عام کو کہا جاتا ہے۔ تاہم اس عرصے کے دوران نازیوں کے قتل عام کا نشانہ بننے والے دیگر لاکھوں مظلومین بھی شامل تھے۔ یہودیوں کے علاوہ نازیوں نے جرمنوں کے لیے خطرہ بننے والے دیگر گروہوں پر بھی سختیاں کی۔ ان گروہوں میں سیاسی مخالفین، مبینہ طور پر ہم جنس پرستی میں ملوث افراد، نام نہاد راہب، مبینہ طور پر پیشہ ور یا عادی مجرم، افرو جرمنز، مزدور افراد اور روما خانہ بدوش شامل تھے۔ یورپ میں عالمی جنگ عظیم دوم اور ہولوکاسٹ کا اختتام مئی 1945 میں ہوا، جب اتحادی قوتوں نے نازی جرمنی کو شکست دی۔ اگرچہ نازی جرمنی حکومت نے پوری کوشش کی تھی کہ تمام یورپی یہودیوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی کچھ یہودی ہولوکاسٹ میں بچ گئے۔ جوں اتحادی افواج جارحانہ تسلسل میں یورپ میں آگے بڑھتی گئیں، وہ یہودیوں کو نازی تسلط سے آزاد کراتی چلی گئیں۔ ان کی زندگیوں کا بچ جانا محض قسمت کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ ہولوکاسٹ میں بچ جانے والے بہت سے یہودی جب اپنی نئی زندگیوں کا آغاز کرنے جا رہے تھے تو انہیں پرتشدد یہود دشمنی اور جلا وطنی کے مسلسل خطرات کا سامنا رہا۔ وہ لوگ جو جنگ سے قبل اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکے یا نہیں گئے، انہیں عموماً گمشدہ اور جلا وطن لوگوں کے کیمپوں میں زندگیاں گزارنا پڑی۔ یہاں بہت سے افراد کو ہجرت کرنے اور اپنی زندگیاں دوبارہ شروع کرنے سے پہلے کئی سال انتظار کرنا پڑا، اور پھر فلسطین کے علاقے کو سلطنت عثمانیہ سے الگ کرنے کے بعد برطانیہ نے یہودیوں کی اس علاقے میں آباد کاری شروع کروائی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین سکڑتا گیا اور اسرائیل پھلتا پھولتا چلا گیا، جس کا سب سے بڑا محرک ملت اسلامیہ کا ایک عقائد نہ ہونا ہے۔ البتہ فلسطینیوں میں پایا جانے والا ایک عجب جذبہ آزادی اور شوق شہادت وہ بڑی لگام ہے جس نے اسرائیل کو نکیل ڈال رکھی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔